और 100 से 109 उच्च सामान्य बुद्धि के बच्चे आईक्यू के माध्यम से हम माप सकते हैं। उसके अलावा 110 से 119 को प्रखर बुद्धि, 120 से 129 को उत्कृष्ट, 130 से 139 को अति उत्कृष्ट और 140 से जो अधिक बच्चे होते हैं उनको प्रतिभाशाली या मेधावी की श्रेणी में रखते हैं। देखा जाता है कि सामान्यतः कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे ही विद्यालय में जो कि बहुत ही तीव्र बुद्धि के होते हैं, बहुत तेज होते हैं। जरा सा कुछ हम लोग उनको बताते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं और सीख लेते हैं। ऐसे बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है 140 या उससे अधिक होता है, उनको मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों की सूची में रखा जाता है। ये तो रहा हमारा मानसिक दिव्यांगता वाले बच्चों का एक ग्राफ। इसके अलावा जो हमने बताया है कि हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों को हम कैसे करेंगे, उनको जो है जो श्रवण दिव्यांग से संबंधित डॉक्टर होते हैं, ENT उनको बोला जाता है, नाक कान गला के डॉक्टर, उनके माध्यम से एक इसका ग्राफ बनाया गया है जिसको डीबी डेसिबल से हम मापते हैं। उनको कान में बड़े बड़े साउंड जैसे ऐसे लगा दिया जाता है और उससे एक मशीन के जरिए एक डीबी वॉल्यूम धीरे धीरे उसका मापा जाता है, वॉल्यूम बढ़ाया जाता है। जहां पे बच्चे को सुनाई देने लगता है तो वो बच्चा अपने आप चिल्लाने लगता है कि नहीं बस बस बस, कान से मतलब पर्दे पे तेज उस पे आवाज आने लगती है, तो उसी पे उसका डीबी सेट कर दिया जाता है और उनको कान की मशीन देके हम उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं। इसके अलावा है स्पीच लैंग्वेज अधिगम अक्षमता। ऐसे बच्चे जो होते हैं सामान्य से पिछड़े होते हैं, इनको बोलने में, श्रुत लेख में, जोड़ घटाव गुणा भाग में ये नई दिव्यांगता जोड़ी गई है, LD इसको हम बोलते हैं। LD जैसे सामान्य बच्चे मान लीजिए कोई भी जोड़ घटाव गुणा भाग हम ब्लैक बोर्ड पे दे रहे हैं और कक्षा 5 का बच्चा है मान लीजिए, और कोई बच्चा उसको कर ले रहा है लेकिन उसी बच्चे कक्षा 8 का बच्चा है उसको नहीं कर पा रहा है, तो इससे ये हम आंक सकते हैं कि उस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि वो बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग करने में अक्षम है। ऐसे बच्चों को भी PWD एक्ट 2016 में दिव्यांगता की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा है CP सेरेब्रल पल्सी, जिसको प्रमस्तकीय पक्षाघात कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं हाथ और पैर में उनके जकड़न होती है, एकदम अकड़े रहते हैं और वो बच्चे जो है ना तो खुद से चल सकते हैं, ना खुद से खाना पीना खा सकते हैं, ना ही